Hello बच्चों, let's see this question. This question says the second hand of a watch has length 6 सेंटीमीटर. तो वॉच की सेकंड हैंड जो होती है उसकी लेंथ हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर. तो लेट्स ये क्लॉक है, ठीक है. ये सेकंड हैंड हम मान लेते हैं इसकी. तो इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर का क्या है कि ये जो सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है ये इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है. स्पीड ऑफ द एंड पॉइंट, इसका ये जो एंड पॉइंट है इसकी स्पीड पूछी गई है. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एट टू परपेंडिकुलर पोजीशंस विल बी. एंड दो परपेंडिकुलर पोजीशन में इसकी वेलोसिटीज के बीच में कितना डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है. तो सबसे पहले एंड पॉइंट की स्पीड अगर हमें देखनी है तो v क्या होता है, आर ओमेगा. तो आर हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6/100 हो जाएगा. ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/t. टी इज द टाइम पीरियड. एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड होता है, सेकंड्स हैंड को कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड्स लगते हैं. एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 1 मिनट लगता है, यानी कि 60 सेकंड्स. तो टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 60 सेकंड्स, ठीक है. तो 6/100 इंटू 2π/60. तो यहाँ पे क्या आ गया, 10. ये 6 कैंसिल आउट हो गया. ये आ गया 2π मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है. 2π इंटू 2π/1000 किया है तो इसको ऐसे लिख सकते थे, 2π/1000 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद मिलीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया इसको, राइट. तो ये आ गया हमारा एंड पॉइंट की स्पीड 2π. तो 2π तो दो ऑप्शंस में दे रखा है. अब हमें वेलोसिटीज के बीच में डिफरेंस जो आ रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा टू परपेंडिकुलर पोजीशंस के लिए. तो ये तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गए. तो परपेंडिकुलर पोजीशंस पे हम देख लेते हैं. लेट्स से अगर हम इस पोजीशन पे देख रहे हैं, पहले सेकंड हैंड यहाँ पे है इनिशियली, v1 ले लेते हैं इसको. बाद में इसके परपेंडिकुलर पोजीशन v2 यहाँ पे है अब सेकंड हैंड, ठीक है. तो इन दोनों के v2 माइनस v1 ये हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले v2 की लिखते हैं. v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इंटू जे कैप. v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इंटू आई कैप. तो इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ v² प्लस v², यानी कि √2 इंटू v, ठीक है. ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटीज एट टू परपेंडिकुलर पोजीशंस. तो किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर पोजीशन के बीच में देख लो, ऐसा ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा. तो v की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है. वेलोसिटी तो सेम ही है ना, हर जगह पे कांस्टेंट वेलोसिटी है. तो ये आ गया √2 इंटू 2π. ये क्या आ गई, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस. तो √2 इंटू 2π ये दिया हुआ है इन मिलीमीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली, क्योंकि ये मिलीमीटर पर सेकेंड में था. तो ये दिया हुआ है डी ऑप्शन में. तो जीरो तो नहीं है, ये गलत हो गया. तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.